आज हम हिंदी व्याकरण की हमारी श्रृंखला है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में वाक्यांश के लिए एक शब्द की जो हमारी श्रृंखला थी, उसमें लगभग हम 75 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके हैं। हम आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं कि 76 नंबर का हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि छात्रों को पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाने वाला अनुदान। पढ़ने के लिए दिया जाने वाला अनुदान। दिया जाने वाला अनुदान। दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेरी गुड, छात्रवृत्ति। यानी छात्रवृत्ति देते हैं ना आपको, फॉर्म भरे थे आपने, तो हमको पढ़ने के लिए दिया जाने वाला जो अनुदान है उसको क्या कहते हैं? छात्रवृत्ति। अगला है जल में रहने वाला जीव। जल में रहने वाला जीव क्या कहलाता है? बोलो। जल में रहने वाला जीव। जल में रहने वाला जीव क्या कहलाता है? जलचर। क्या कहलाता है भाई? जलचर। और आकाश में जो चलते हैं, आकाश में उड़ने वाले जीव। आकाश में उड़ने वाले जीव वो क्या कहलाते हैं भाई? आकाश को बोला जाता है नभ। क्या बोला जाता है? नभ। इसलिए वो क्या हो जाएंगे? नभचर। नभचर। जल में रहने वाले जलचर, आकाश में उड़ने वाले नभचर, और स्थल पर विचरण करने वाले, स्थल पर विचरण करने वाले जीव। स्थल पर विचरण करने वाले जीव क्या कहलाएंगे भाई? स्थलचर। क्या कहलाएंगे? स्थलचर। स्थल पर विचरण करने वाले जीव कहलाएंगे स्थलचर। और वे जीव, ध्यान से सुनना, वे जीव जो आकाश, स्थल और जल, ध्यान से सुनना, आकाश, स्थल और जल, इसके साथ ही सुनना, आकाश और स्थल दोनों पे चलते हो या स्थल और जल दोनों पे चलते हो, वे जीव, विचरण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? उभयचर। क्या कहलाते हैं? उभयचर। उभय यानी दो होते हैं वैसे, तो आकाश और स्थल में चलने वाले, स्थल और जल में चलने वाले। तो इस तरह ये स्थल शब्द कॉमन रह जाएगा, इधर से स्थल और आकाश, इधर से स्थल और जल, तो दोनों जगह जो चलते हैं वे जीव क्या कहलाते हैं? उभयचर। वह जिसने, 81 नंबर, वह जिसने इंद्रियों को वश में, इंद्रियों को वश में कर लिया हो, वश में कर लिया हो,
इंद्रियों को वश में कर लिया हो, यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो। इंद्रियों को जिसने जीत लिया क्या कहलाएगा? इंद्रजीत। क्या कहलाएगा? इंद्रजीत। या फिर इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, किसको जीता है? इंद्रियों को, इसलिए उसे जितेंद्रिय भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? जितेंद्रिय। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला है जो, क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय। अगला हम पढ़ेंगे कि जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो क्या कहलाएगा? जो जन्म से क्या हो? अंधा हो। जन्म से अंधा हो वो कहलाता है जन्मांध। क्या कहलाएगा? जन्मांध। जन्म से जो अंधा हो वो क्या कहलाएगा भाई? जन्मांध, यानी जन्म से अंधा। अगला है हमारा कि जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, जो जानने की इच्छा रखता हो वो क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। वेरी गुड, जिज्ञासु। अच्छी बातों को जानने की इच्छा रखे तो बात अच्छी है, लेकिन आप तो गलत बातों को जानने की इच्छा रखते हैं, ये बात तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, ये आपसे आशा नहीं थी कि आप इन तरह की गतिविधियों में लिप्त होंगे, और इसीलिए आपको प्रश्न उत्तर याद नहीं होते हैं, काम का पता नहीं रहता है। काम पूरा हो जाए लेकिन आपको टाइम तो मिलता ही नहीं है काम करने के लिए, फालतू बात करने के लिए आपके पास टाइम है। अगला है कि ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कौन सी विद्या का? ज्योतिष विद्या का, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला, ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? ज्योतिषी। क्या कहलाता है? ज्योतिषी। ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला कहलाता है क्या? ज्योतिषी। हाँ, इतनी सी बात याद रखना, इसमें मात्रा दीर्घ आएगी, ज्योतिषी बड़ी मात्रा आएगी कुल मिलाकर। ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान रखता है वो कहलाता है ज्योतिषी। और ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जीव जिसको देखने से क्या लगे? डर लगे, वह जिसको देखने से क्या लगे? डर लगे, तो वो क्या कहलाएगा? डरावना। क्या कहलाएगा? डरावना। वह जिसको देखने से डर लगता है तो वह कहलाता है क्या? डरावना। और वह व्यक्ति जो तपस्या करता है, यानी तप करने वाला, तप करने वाला कौन होता है भाई? तपस्वी। कौन होता है? तपस्वी। तपस्वी, तप करने वाला जो होता है वो कौन होता है? तपस्वी।
तप करने वाला होता है तपस्वी। उसके बाद में है दूर की देखने वाला या सोचने वाला। दूर की देखने वाला क्या कहलाता है? दूरदर्शी। क्या कहलाता है? दूरदर्शी। दूरदर्शी। दूर की देखने वाला या दूर की सोचने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा भाई? दूरदर्शी। दूरदर्शी। और वह स्थान या वह वस्तु जो देखने योग्य हो, जो क्या हो? देखने योग्य हो। जो देखने योग्य हो क्या कहलाएगी? दर्शनीय। क्या कहलाएगी? दर्शनीय। 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 जो देखने योग्य हो वो क्या कहलाएगी? दर्शनीय। अगला है जिस पुत्र को गोद लिया हो, यानी अगर किसी दंपत्ति के संतान नहीं है तो वो क्या लेता है? गोद। यानी जिस पुत्र को क्या लिया हो? गोद लिया हो। जिस पुत्र को गोद लिया हो तो वह पुत्र क्या कहलाएगा? दत्तक। क्या कहलाएगा? दत्तक। जिस पुत्र को गोद लिया हो वो क्या कहलाएगा? दत्तक। जिस पुत्र को, यानी किसी के संतान नहीं है तो दूसरी व्यक्ति के दो या दो से अधिक संतान हैं तो उसके से क्या ले लिया जाता है? गोद ले लिया जाता है। आपको 1857 की क्रांति में बताया था, क्या बताया था? कि वह राजा या महाराजा जिसके कोई संतान नहीं होती थी तो वो पुत्र क्या ले लेता था? गोद ले लेता था, दत्तक पुत्र लेता था। लेकिन उस दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी यानी राजा मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। और राजा मानने से इनकार करने के कारण वो राज्य क्या कर लेते थे? अंग्रेज क्या कर लेते थे? उस राज्य को हड़प लेते थे। इसलिए ये गोद निषेध की जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आगे अपन बात करेंगे। हाँ भाई, अगला लिखेंगे जो समझने में क्या हो? कठिन हो। जो समझने में कठिन हो। क्या कहलाता है? देखो, समझने को बोलते हैं बोध। क्या बोलते हैं? बोध। और कठिन लग गया तो दुर्बोध। क्या हो गया? दुर्बोध। जो समझने में कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुर्बोध। अगला 91 नंबर है कि जिसका आचार विचार अच्छा न हो। जिसका आचार विचार अच्छा न हो क्या कहलाएगा? दुराचारी। क्या कहलाएगा? दुराचारी। अगर आपके भी आचार विचार अच्छे नहीं है तो आप भी क्या कहलाएंगे? दुराचारी। और अगर आपके आचार विचार अच्छे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? सदाचारी। अब ये आप प्रार्थना में बोलते हैं कि हम सदाचारी बने, वीर व्रतधारी बने, लेकिन प्रार्थना में बोलते तो हैं लेकिन बढ़ते नहीं है। सदाचारी जो होते हैं वो आप जैसे कर्म नहीं करते हैं। अगला है
जिसे करना कठिन हो, यानी वह काम जिसे करना क्या हो, कठिन हो, जिसे करना क्या हो, कठिन हो, जिसे करना कठिन हो वो क्या कहलाता है, दुष्कर। क्या कहलाता है, दुष्कर। जिसे करना कठिन हो वह कहलाता है दुष्कर। अगला है कि धर्म को चलाने वाला, धर्म को चलाने वाला क्या बोला बताओ, धर्म को चलाने वाला, धर्म को चलाने वाला क्या कहलाएगा भाई, धर्म प्रचारक। क्या कहलाएगा, धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक। जैसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, महात्मा बुद्ध। और जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो क्या कहलाएगा, वेरी गुड। या तो वो कहलाएगा सामिस, सबसे पहले तो आप आंसर देंगे सामिस। अगर सामिस नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, मांसाहारी, मांसाहारी। मांस खाने वाला सामिस या मांसाहारी। इसी तरह जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है वो क्या कहलाएगा, निरामिष। वेरी गुड, वो कहलाएगा निरामिष। निरामिष का मतलब है शाकाहारी। क्या कहलाएगा, शाकाहारी। जो मांस खाता है मांसाहारी, जो मांस नहीं खाता है वो शाकाहारी, और दूसरे शब्दों में उन्हें कहा जाता है सामिस और निरामिष। हाँ भाई, अगला अपन पढ़ते हैं कि आपने पढ़ा कि मांस खाएगा तो सामिस और मांस नहीं खाएगा तो निरामिष। आपने पहले पढ़ लिया था कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, बोलो क्या कहलाता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है, आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक। वेरी गुड। नहीं रखने वाला कहलाता है नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला कौन होगा, नास्तिक। नास्तिक। अगला आप पढ़ेंगे कि जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जो अभी अभी पैदा हुआ हो, बोलो क्या कहलाएगा, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, नया जन्म लिया हो। वेरी गुड, क्या कहलाएगा, नवजात। जिसने अभी अभी जन्म लिया हो वो नवजात कहलाता है। और एक और है ऐसाई कि जो नित्य प्रति निकलता हो, नित्य प्रति निकलता हो,
यानी रोजाना नया निकलता हो, रोजाना निकलता हो, वो क्या कहलाता है? अपने भैंस दूध देती है, दही जमाते हैं और दही से रोजाना क्या निकालते हैं? मक्खन। और वह क्या कहलाता है? नवनीत। क्या कहलाता है? नवनीत। मक्खन का पर्यायवाची है नवनीत, यानी जो रोजाना नया निकलता है वो कहलाता है नवनीत। आप बताओ कि जो रात्रि में विचरण करता है वो क्या कहलाता है? जो रात्रि में विचरण करता है, वेरी गुड, ये हुई ना बात। जो रात्रि में विचरण करता है, जो रात्रि में विचरण करता है, जो रात्रि में विचरण करता है वो क्या कहलाता है? निशाचर। जो रात्रि में विचरण करता है वो निशाचर कहलाता है। अगला है अपना कि जो नष्ट होने वाला हो, क्या हो? जो नष्ट होने वाला हो, नष्ट होने यानी वह प्रत्येक विषय वस्तु जो नष्ट होती है, जैसे कि हमारा शरीर, ये भी ऐसा ही थोड़े बना रहेगा, एक दिन क्या हो जाएगा? ये भी समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारा शरीर भी क्या है? नश्वर। क्या है? नश्वर। जो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, वो कहलाता है क्या? नश्वर। आप एक बार बोलेंगे मेरे साथ कि पढ़ने के लिए दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? छात्रवृत्ति। और जल में रहने वाला जीव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आकाश में उड़ने वाला जीव क्या कहलाता है? और स्थल पर विचरण करने वाला जीव क्या कहलाएगा? और वह जीव जो 2 या 2 से अधिक जगह पर विचरण करता है वो क्या कहलाएगा? वह जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो क्या कहलाएगा? या फिर क्या कहलाएगा? जितेंद्रिय। यानी वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो क्या कहलाता है? इंद्रजीत या जितेंद्रिय। जो जन्म से अंधा हो क्या कहलाता है? जन्मांध, जैसे कि धृतराष्ट्र। और जो जानने की इच्छा रखता हो वो क्या कहलाता है? जो जानने की क्या रखता हो? इच्छा रखता हो, क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। और ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? ज्योतिषी। क्या कहलाएगा? ज्योतिषी। वह जिसको देखने से डर लगे क्या कहलाएगा? डरावना। तप करने वाला कौन होता है? तपस्वी। दूर की देखने वाला कौन होता है? दूरदर्शी। और जो देखने योग्य हो वो क्या कहलाता है? इसको अपन कहते हैं दर्शनीय स्थल। दर्शनीय कोई भी चीज अच्छी हो जो देखने लायक हो उसको कहते हैं दर्शनीय। और जो जिस पुत्र को गोद लिया हो वो क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र। क्या कहलाता है? जो समझने में कठिन हो दुर्बोध। जो वह बोध जो कठिनाई से हो दुर्बोध। अगला है कि जिसका आचार विचार अच्छा नहीं हो और जिसका आचार विचार अच्छा हो सदाचारी। तो आप सदाचारी बनेंगे या दुराचारी बनेंगे? सदाचारी। और जिस काम को करना कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुष्कर। धर्म को चलाने वाला क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तक। क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तक। जो मांस खाता हो वो क्या कहलाता है? सामिस। या उसको कहते हैं मांसाहारी। और जो मांस नहीं खाता है निरामिष यानी शाकाहारी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला नास्तिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला
आस्तिक। क्या कहलाएगा? आस्तिक। जो अभी अभी पैदा हुआ है वो नवजात होता है, और जो नित्य प्रति निकलता हो, यानी रोजाना नया निकलता हो, नवनीत, ये मक्खन जो होता है उसका पर्यायवाची है। और जो रात्रि में विचरण करता है वो क्या कहलाता है? निशाचर। क्या कहलाता है? निशाचर। और जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? नश्वर कहते हैं। तो आप भी क्या है? नश्वर हैं। हम भी क्या हैं? नश्वर हैं। कि ये मानव शरीर, मानव का जीव एक पानी का बुलबुला है। बुलबुला बुलबुला बुलबुला, पानी का बुलबुला, पता नहीं कब क्या हो जाए, फूट जाए, कोई पता नहीं है। आप ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द की 100 श्रृंखला अपन ने पूर्ण कर ली है, इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, देख लेंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार सबको क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। अगली क्लास में आपका इनका टेस्ट होने वाला है। क्या होगा? टेस्ट होगा। और कोशिश के तर्कस में वो तीर जिंदा रखना। क्या कहा मैंने? कोशिश के तर्कस में वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ भले ही जिंदगी में, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। कोशिश के तर्कस में वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ भले ही जिंदगी में, पर उस तर्कस में कोशिश का वो तीर क्या रखना है? हमें जिंदा रखना है। कि कोशिश के तर्कस में वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ भले ही जिंदगी में, पर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। धन्यवाद। इसी के साथ अगली वार्ता अपनी अगली क्लास में होगी।